So, hello guys, this is a nesting of loop. What? In this video, we will discuss what is nesting of a loops. बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपने पैटर्न्स देखे होंगे, है ना? तो उन पैटर्न्स को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टिंग लूप, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि स्टार का कुछ पैटर्न बन रहा है कुछ इस प्रकार से, और भी तमाम शेप्स में आपके ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं, इनके हम डेप्थ को समझने वाले हैं। आप अदर चीज़ों को देखोगे तो आपको कोड मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा आखिर ये बन कैसे रहा है। तो हम इसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लूप्स आने चाहिए, जितने भी लूप होते हैं। आप चाहो तो आप वाइल से बनाओ, डू वाइल से बनाओ, या फिर जिस भी लूप से बनाओ, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो फॉर के थ्रू बना सकते हो। कैसे, देखो, मान लो मैंने कहा फॉर लिखा, एंड फॉर के अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आई, एंड आई की वैल्यू दे दी मैंने 0, सिंपल स्टफ। एंड आई इज़ लेस देन मैंने कह दिया, बहुत छोटा सा मैं लेके चल रहा हूँ 3 तक, ठीक है। एंड इन लास्ट मैंने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस, दैट्स इट। एंड अगेन अगर मैं क्या करूं, इसको रन करूं, तो आपको पता है क्या होगा, 0 से लेके 3 तक के नंबर्स को हमें प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं कहूं इसके अंदर मैं अगर एक और लूप चला दूं फॉर जे नाम का, और जे की वैल्यू 0 रखूं, और इसे भी कहूं जे जब तक छोटा है 3 से तब तक जे को क्या करो, बढ़ाते रहो। एंड अगेन अगर ये चीज़ हो जाए तो मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूं, प्रिंट क्या कर दूं, एक स्टार को। ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। एंड अगेन इसे क्लोज करके इसे भी क्लोज कर दूँ। तो अगर आप इसे ड्राई रन करते हो तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले कोड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ना? तो अगर कंपाइलर आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा फॉर आई की इनिशियल वैल्यू क्या है भैया, 0, यानी कि 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज अ ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर का ये कोड रन करेगा। चलो, इसके अंदर आया j बराबर 0, यानी कि j की वैल्यू 0 हो गई, और 0 छोटा होता है 3 से, ये भी बात सही है। तो इसके अंदर कोड आया और यहाँ पे प्रिंट किया एक स्टार, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्टार प्रिंट कर देंगे। चलो, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे आते ही क्या मिलेगा, करली ब्रैकेट क्लोज। अब ये कहेगा ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका इस वाले फॉर का। तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा और चेक करेगा कि क्या आपका कोई और पार्ट बचा हुआ है। तो हाँ, मेरा एक आइट्रेशन बचा हुआ है जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस में क्या होगा, जे की वैल्यू 0 थी, 0 में एक और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, है कि नहीं? तो 1 हो जाएगा। तो अभी भी बात सही है क्या, 1 सेकेंड, हाँ, 1 इज ए लेस देन और इक्वल 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ए ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी बात सही है, तो ये फिर से आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा एक स्टार, कर दिया। अगेन ये वापस जाएगा और इसकी वैल्यू इस बार 2 हो जाएगी, और 2 भी ट्रू होता है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा स्टार। इसके बाद ये आएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जैसे ही 3 होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन और ग्रेटर देन 3, 3 इज इक्वल टू 3, यू नो। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स हुई तो सीधे आया यहाँ पर। अब यहाँ पर आते ही क्या मिला, ये है क्लोजिंग किसका, इस वाले लूप का। तो ये वापस जाएगा और इस आइट्रेशन को बढ़ाकर 1 कर देगा। तो 1 करेगा तो ये अगेन यही प्रोसेस चलेगा, और ये 3 बार आपका प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ ऐसे फिर से प्रिंट होता जाएगा, और ये कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। लेकिन आप कहोगे ये कोई पैटर्न थोड़ी ना बन रहा है, ये तो एक ही रो को फॉलो किए जा रहा है कि नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक /n, यानी कि एक न्यू लाइन के लिए स्किप सीक्वेंस ऐड कर दूं। अब कहोगे स्किप सीक्वेंस क्या होता है, ये मैंने बता रखा है कि जैसे कि /n होता है आपका न्यू लाइन के लिए, /t होता है एक टैब के लिए, टैब मतलब स्पेस कह सकते हो, ठीक है। एंड और भी होते हैं, डबल स्लैश होता है, /cot होता है, एंड /b होता है, /c होता है, एंड सो मैनी थिंग्स। इन मोस्टली आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। आओ आगे देखते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने फॉर लिखा, आई लिया, आई की वैल्यू 0, सिंपल स्टफ। आई इज ए लेस देन,
3। ओके, आई इज प्लस प्लस एंड अगेन हम क्या करेंगे, एक और फॉर का लूप चलाएंगे जिसमें हम वैल्यू जे लेंगे और जे की वैल्यू भी 0 रहेगी और जे जब तक छोटा है 3 से तब तक हम जे को क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हम इसमें एक पैटर्न बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक स्टार को एंड इसके बाहर आते ही हम प्रिंट करेंगे एक नई लाइन के लिए स्लैश एन को। अब यहाँ पे जो हम प्रिंट यूज़ कर रहे हैं ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो इनके साथ जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो कंसोल डॉट लॉग यूज़ करोगे। इसी प्रकार से मान लो पाइथन में कर रहे हो तो सिंपली प्रिंट यूज़ करोगे। इसी प्रकार से मान लो PHP में कर रहे हो तो इको करोगे। लगभग कोड के जो सिंटैक्स होते हैं वही बदलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहने वाला है। देखो, तो सबसे पहले आपका कंपाइलर यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 0। तो 0 भैया छोटा होता है, बात सही है। सही है, तो अंदर एंट्री मिलेगी इसे और एंट्री मिलते ही ये वाला रन करेगा। अब ये रन क्या करेगा, जे की वैल्यू 0 है, हाँ 0 छोटा होता है 3 से, हाँ अंदर आएगा प्रिंट कर देगा एक स्टार। अच्छा, फिर क्या होगा, यहाँ पर आएगा और ये देखिएगा ब्रैकेट किसका क्लोजिंग है, जे वाले फॉर का। तो ये वापस इसे भेजेगा और चेक करेगा क्या कोई आइट्रेशन बचा हुआ है, हाँ आइट्रेशन बचा हुआ है जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस क्या करेगा, इसमें 0 था, 0 में एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 1, यानी कि 1 इज लेस देन 3 कंडीशन इज ए ट्रू। ट्रू तो फिर से आएगा और ये प्रिंट करेगा एक स्टार और करते ही वापस जाएगा और ये होगा 2, अगेन ये प्रिंट करेगा, है कि नहीं। फिर ये जाके जब 3 कर देगा इटरेशन को तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स और फॉल्स होते ही सीधे ये कहाँ पे जंप करेगा, इस वाले इटरेशन पे। और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रिंट में स्लैश एन का मतलब जस्ट बताया अभी न्यू लाइन के लिए। तो ये क्या करेगा, इसे टर्मिनेट कर देगा नए लाइन पे। नए लाइन पे आते ही क्या होगा, ये नेक्स्ट वाले आइट्रेशन पे जाएगा जहाँ पे इसे पता चलेगा अच्छा एक और आइट्रेशन बचा हुआ है, जहाँ पे ये क्या होगा 0 से बढ़ाकर 1 कर देगा। अब 1 करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी और फिर से ट्रू होने के कारण ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा चलेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से एक बार पैटर्न और बनेगा। चलो, फिर अगेन ये स्लैशन क्या करेगा, उसे पुश कर देगा न्यू लाइन पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एंड अगेन ये वापस जाएगा और यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा। कंडीशन अगेन ट्रू है तो अगेन ये 3 बार चलेगा, यानी कि हम चला ले रहे हैं ऑलरेडी। एंड अगेन अगर ये वापस जाएगा तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 3 हो जाएगा, जो कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये इस लूप से बाहर टर्मिनेट कर जाएगा और आपका कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन जाएगा। लेकिन बात ये आती है हमें ऐसा पैटर्न नहीं बनाना है। मान लो ये तो बहुत ईजी रहा, मैं अगर कहूँ मुझे केवल इधर के ये इतने पैटर्न्स चाहिए थे, ये नहीं चाहिए थे, तो क्या करोगे, अच्छा मैट्रिक्स पढ़े हो ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। अभी देखो, अगर मैं बात करूँ तो एक आपका रो है और एक आपका कॉलम है ना। मैं कहूँ अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करनी है, स्टार डॉलर जो भी कह लो, तो मुझे क्या डायगोनली चलना पड़ेगा। अगर मैं इसे ऐसे मान लूँ कि ये मेरा आई है और ये मेरा जे है, तो मैं ये कहूँगा आई का 0 और जे का 0, यानी कि जब दोनों का 0 0 होगा तब ये वाला प्रिंट होगा। अच्छा, जब जे का आपका 1 हो और आई का 0 हो तब ये वाला प्रिंट होगा। जब जे का 1 हो और आई का क्या हो, सॉरी जे का 2 हो और आई का क्या हो 0, तब ये वाला प्रिंट होगा। अच्छा, जब आई का भी 1 हो और जे का भी 1 हो तब ये वाला प्रिंट होगा। जब इसका क्या हो 2 हो और इसका 1 हो तब ये वाला प्रिंट होगा। जब इसका भी 2 और इसका भी 2 तब ये वाला प्रिंट हो। मीन्स मुझे जब इस प्रकार से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा तब जाके मेरा ये पैटर्न बन पाएगा। तो आइए इसे ट्राई करते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर बार आई को लेके चलो या फिर जे को लेके चलो। अगर मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ आई को, तो ये क्या है, आई की वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इसमें भी क्या है, 1 है, सॉरी 0 है, 1 है एंड 2 है। तो अगर मैं किसी को एक को लेके चलूँ तो मेरा क्या होगा, पहला वाला दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस पहले कॉलम की, तो पहले कॉलम
डिपेंडेंट है इसके ज़ीरोथ वाले पे, उसी प्रकार से दूसरा कॉलम डिपेंडेंट है इसके पहले वाले पे, उसी प्रकार से तीसरा कॉलम डिपेंडेंट है इसके दूसरे वाले पे। मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल समझो तब समझ में आएगा। देखो मैंने कहा फॉर का एक लूप चलाते हैं i बराबर 0 से, सिंपल स्टफ, एंड i इज़ लेस देन 3, बहुत छोटा सा लूप चलाएंगे, आप इसे बड़ा कर सकते हो, एंड i को प्लस प्लस कर दिया। लेकिन यहीं पे हमारा गेम चेंज होगा। मैंने कहा फॉर जो j है, अगर उसे मैंने 0 कहा और j जब तक छोटा है किसके और बराबर है i के, तब तक आपने j को कर दिया प्लस प्लस, एंड अगेन आपने प्रिंट कर दिया एक स्टार, एंड अगेन आप इससे बाहर निकलते ही क्या होगा, स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन पे आकर। बस सिंपल स्टफ, मेरा छोटा सा एक कोड है, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप console.log लिख लो या फिर प्रिंट लिख लो, जिस भी लैंग्वेज में आपको कोड करना है उस लैंग्वेज के अनुसार आप इसमें काम कर सकते हो। देखो तो सबसे पहले आपका कंपाइलर यहाँ पर आएगा और i की वैल्यू 0, यानी कि 0 छोटा होता है 3 से, बात सही है। इसके अंदर आ जाओ, अंदर आते ही फॉर में क्या मिलेगा, जे की वैल्यू 0। तो क्या 0 छोटा होता है और बराबर होता है किससे, आई की वैल्यू क्या है भैया 0 की, तो बात सही है। तो इसके अंदर आया और प्रिंट किया एक स्टार, हमने क्या किया, एक स्टार प्रिंट कर दिया। अच्छा, इसके बाद आते ही यहाँ पे मिलेगा ये टर्मिनेशन जो कि होगा इसका, यहाँ पे इसको एक प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करते ही क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 के, नहीं, कंडीशन इज अ फॉल्स। तो फॉल्स होते ही सीधे यहाँ पे टर्मिनेट करेगा और यहाँ पे स्लैश एन, यानी कि इसको क्या करो, नई लाइन पे मूव करो। नई लाइन पे करने के बाद ये यहाँ पर आएगा और ये टर्मिनेशन मिलेगा इस वाले का, तो यहाँ पे इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 से क्या हो गया 1। चलो अगेन चेक करते हैं, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज अ ट्रू। जब ट्रू है तो ये अगेन इसे में पुश करेगा और ये लूप दोबारा चलेगा। तो फिर से j बराबर 0 होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं j बराबर 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के। कंडीशन इज ट्रू और नॉट, यस कंडीशन इज ट्रू एंड हियर इट विल प्रिंट स्टार। ओके, अगेन क्या होगा, ये एक बार और आइट्रेशन चलेगा और इसको एक प्लस कर देगा, यानी कि 1 बना देगा। 1 बनाते ही क्या होगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के, कंडीशन इज ट्रू। अगेन क्या होगा, ये प्रिंट करेगा। चलो वापस गया, इसे बना दिया 2। अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या होगा, सीधे ये टर्मिनेट किया स्लैश एन वाले पे और ये क्या करेगा, आपको नई लाइन पे भेजेगा। नई लाइन पे आते ही क्या होगा, ये इस पे आएगा एंड ये अगेन टर्मिनेट करेगा आपको आई वाले पे। आई वाला क्या कहेगा, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में एक बढ़ा दो, पहले 1 था, 1 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया 2। कंडीशन फिर से सही है, तो फिर से ये चलेगा और ये अगेन 0 से इनिशियलाइज होगा। तो 0 1 एंड 2। अब 2 ही मैंने क्यों लिया, देखो क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये 2 है एंड इक्वल टू लेस देन 2 के, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही आप ये 3 होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो इसीलिए मैंने पहले ही कर दिया। अब अगेन ये वापस आएगा एंड इसकी वैल्यू बढ़ा के कर दिया 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये क्या होगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा इस प्रकार का कुछ पैटर्न बना कि नहीं, बन गया ना। तो इसी प्रकार से आप और भी तमाम पैटर्न्स को बना सकते हो। अब देखो ये जो पैटर्न प्रिंटिंग का गेम है, ये आपको एक वीडियो 2 वीडियो से नहीं समझ में आने वाला है। जब तक आप खुद से कोड करो, ड्राई रन करो, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो एक ही रिकमेंडेशन है, आप वीडियो को दोबारा देखो एंड कोड को खुद से लिखो, उसे ऐसे ही ड्राई रन करो, कैसे कोड रन करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बाकी आपके लिए HW दे रहा हूँ, होमवर्क आप करके बताना, मुझे ये पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न। क्या आप इसे फॉलो करके किसी भी मेथड से, किसी भी लैंग्वेज में करके मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं देखूंगा किसका किसका सही है। ऐसे तमाम पैटर्न्स आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।